हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम बैक अगेन एंड गाइस, अभी जो रीडिंग है इज़ अबाउट रेस्ट ऑफ यर 2021। ये क्या लिखा है, क्या होना है, मैं उसके बारे में रीडिंग करूँगी गाइस। एंड यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 अ डेथ है, पाइल 2 द वर्ल्ड है एंड पाइल 3 द स्टार है। सो प्लीज़ गो है चूज़ अ पाइल अपने मन की आंखों से, अपने इंट्यूशन से प्लीज़ चूज़ करिए। अगर आपको कन्फ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज़ क्लोज योर आइज और अपने एंजल गॉड स्पिरिट गाइड से पूछिए कि मेरे लिए रेस्ट ऑफ 2021 में क्या है। प्लीज़ हेल्प मी टू चूज़ पाइल। अब ज़रूर किसी न किसी पाइल की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। एंड लेट्स सी, आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। पाइल नंबर 1। सो यहाँ पे आपने डेथ चुना है एंड आई बिलीव मैनी ऑफ यू नो, बहुत लोगों को आप में से पता होगा कि डेथ कार्ड क्या दर्शाता है। डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज दर्शाता है। एंड यहाँ पे पता है क्या मुझे दिख रहा है कि आप के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंज है ना, पास की नेगेटिव चीज़ें या फिर पास की कुछ चीज़ें ऐसी धुल रही हैं। मतलब ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आगे बढ़ रहा है एंड अपनी चीज़ों, अपने पहले पास के कर्मों को क्लीन कर रहा है और पास की चीज़ों को क्लीन कर रहा है, सही कर रहा है एंड साफ़ हो रही है चीज़ें। तो ये मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, चेंज आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है। पर साथ ही साथ आपके लाइफ में आगे आने वाले 2021 में आपका जो पास्ट है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा है। जो चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आएगा वो आपके एक्शन से रिलेटेड होगा, आपके थॉट प्रोसेस से, आपकी सोच से, आपके ऑब्वियसली कर्मा से ये सारी चीज़ें रिलेटेड होगी। तो प्लीज़ इंश्योर दैट कि जो भी आप सोचते हैं, जैसे भी सोचते हैं, वो अगर आप करते भी नहीं है ना, वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट भी करता है। मतलब अगर आप किसी के लिए गलत भी सोच रहे हैं, अगर आप किसी के लिए बहुत अच्छा भी सोच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप पे कर्मों में भी काउंट होता है। तो यहाँ पे आपका पास्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है 2021 के रेस्ट ऑफ द फ्यू मंथ्स में। एंड वही चीज़ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसा आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं उसके हिसाब से ही आपकी एक्शन, आपकी सोच मुझे यहाँ पे दिख रही है कि धीरे 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 मतलब होनी ज़रूरी भी है। बट उसके साथ साथ आपके जो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए या फिर मुझे ये चाहिए एंड इसके लिए आपने काफ़ी एफर्ट मारे हैं अभी पास्ट में, अब और मारते आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। अगर आप कुछ लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ पे, किसी टेस्ट या किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, बट वहीं ही आप अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, बट उसको एक्शन में नहीं ला रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, तो उससे जो प्रोसेस है ना आपका गोल अचीव होने का, फिर आपके मैनिफेस्टेशन अचीव होने का, तो वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जा रहा है। तो आपको उस पर ऑब्वियसली उस पर काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सीरियसली यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ज़रूरी आएगा, पक्का ही आएगा। बेसिस आपके एक्शंस, आपके पास के कर्मों के हिसाब से ज़रूर आएगा। एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन आप ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम से कम एक मैं बता रही हूँ। ये कमिंग मंथ हमारा अभी क्या 5th मंथ कंप्लीट हो गया है, राइट। जो रेस्ट हमारे जो मंथ है उसमें या तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जो भी आप कोशिश, आपका जो मेन गोल है ना कि करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर एक फेज़ अपने लाइफ का मे बी मैरिड होना और प्रेगनेंसी, कुछ भी चीज़ें, तो वो ज़रूर होगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपके पास्ट एंड आपके करंट कर्मा दोनों ही उस हिसाब से हो, जो भी आप विश कर रहे हैं, फिर जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं। ठीक है गाइज। सो मैं और देखती हूँ कि पाइल नंबर 1 के लिए टू रेस्ट ऑफ द 2021 में क्या है, क्या आने वाला है पाइल नंबर 1 के लिए। जस्टिस, ओहो, वाह, ओके। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर लग रहा है गाइस कि आप किसी चीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हो। आप काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ट्राई कर रहे हो। और ये हो सकता है कि सालों की, महीनों की मेहनत हो, मैनिफेस्टेशन हो, ट्रायल हो, फेलियर हो, वापस आप उठे हो, वापस आप करने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर सक्सेस थोड़ा मिलता हो तो, बट उस तरीके से नहीं जिसमें आपको एक फुल सेटिस्फैक्शन या फिर फुल एक स्टेबिलिटी आपको मिल पाए।
चाहे वो जॉब हो गया, चाहे वो आपका प्रोफेशनल स्टेटस हो गया, बिज़नेस हो गया, इवन कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो बैलेंस है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी जो बैलेंस है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो भी ऊपर नीचे होता आया है, राइट। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि गाइस किसी चीज़ के अगर आप फाइट कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हो कि हो, मतलब चाहे अगर आपने कोर्ट पे लड़ रहे हो या फिर कहीं पे आप किसी किसी लीगल चीज़ों की वजह से फंसे हो, अगर आप बाहर कहीं जाना चाह रहे हो उसकी वजह से फंसे, जो जो नॉर्मली है आजकल, ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग फंसे भी हैं। अगर वहाँ पे आप फंसे हो और कहीं ना कहीं अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी चीज़ें इम्बैलेंस ही लग रही है, काफ़ी चीज़ें इम्बैलेंस, काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंस, कम्युनिकेशन ना होना, मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है गाइस कि सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती आ रही है। यहाँ पे आपके पता है क्या, तो ओनली आई वुड से स्टॉपेज या फिर रुकावट इज़ कि आपका माइंडसेट, आपकी सोच। एक तो सिचुएशन होती है लाइफ में कि सिचुएशन क्या क्या आ रही है और उसके हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो उसके साथ साथ आपकी सोच किस तरीके से वो टर्न होती है, किस तरीके से बदलती है। तो यहाँ पे आपकी सोच, मुझे लग रहा है कि अब तक काफ़ी प्रॉब्लम्स या फिर काफ़ी चीज़ सिचुएशन की वजह से ब्लॉक होती आई है और प्रॉब्लम्स आए हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें खुल रही है। by end of 2021 for many of you I can see कि आपको इक्वालिटी और आपको फेयरनेस फील होगी। आप अपनी बैलेंस लाइफ अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस लेके आएंगे, अपनी इमोशनल और प्रोफेशनल लाइफ में, इवन अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी बैलेंस लेके आ पाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप काफ़ी मुझे पैशन प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप काफ़ी टाइम से जिस पर आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक कि आपके अंदर काफ़ी फायर है, काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी हो, काफ़ी पैशनेट हो, काफ़ी आइडियाज़ फ्लोट होते रहते हैं। कभी आप सिर्फ आइडियाज़ पे ही सोचते रहते हो, एक्शन नहीं हो पाते हैं, एक्शन होते हैं तो एग्जीक्यूशन शायद उस तरीके से नहीं हो पाता, या फिर एग्जीक्यूशन भी होता है तो रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं हो पाता जो आपको लगता है कि शायद होगा उस हिसाब से, राइट। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ स्टे रहिए, स्टे मोटिवेटेड, एंड जैसे आप करते आ रहे हैं करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी दिखाते रहिए। बिकॉज सी हर एक का लाइफ पाथ अलग है, आपका अलग है, आपके लाइफ में आपका सक्सेस का टाइम अलग है, हर एक का अलग है, राइट। तो आपके सक्सेस का टाइम मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि इस बाय एंड ऑफ 2021 आपके लिए सच में काफ़ी सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ आपको फाइनली एक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक स्टेबल आई वुड से आपके दिमाग में एक वो आएगा कि यार फाइनली एक सोर्स ऑफ इनकम या फिर एक सोर्स ऑफ मेरे पास आ गया कि जिस पे मुझे स्टेबिलिटी है, फिर मैं रिलाई कर सकती हूँ कि आगे चल के मैं इसी पे काम करूँ और मुझे इसके थ्रू काफ़ी सेविंग होगी, बिजनेस होगा, घर मैं बना सकती हूँ, गाड़ी कर सकती हूँ। मतलब यू विल फाइंड समथिंग वेरी आई वुड से बिग, जिसमें आपको आगे चल के काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी करने की, काफ़ी एक्सपेंशन आप कर सकते हो और एक्सपेंशन से काफ़ी चीज़ें ऑब्वियसली आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें आएंगी। तो ये मुझे आप पे ज़रूर दिख रहा है कि प्लीज़ आप करते रहिए, अपने पैशन प्रोजेक्ट पे करते रहिए, एफर्ट मारते रहिए, आप अपनी होप मत छोड़िए, बिकॉज समवेयर आप डेस्टाइंड हो इस सब चीज़ों के लिए, राइट। एंड आपको रिज़ल्ट अभी बहुत जल्दी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्लीज़ बहुत जल्दी मत, नहीं होगा, कोई बात नहीं, you can expect by end of 2021 for sure, not exactly in not December, it can be around October, November, December, 3 months around I can see। also for many of you मुझे celebrations यहाँ पे दिख रही है, family get together यहाँ पे दिख रही है, so that is what is happening। ऐसे ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ के लिए ना, कुछ फैमिली बिजनेस आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कि फैमिली बिजनेस आएगा, कहीं ना कहीं से आपको कुछ बड़ी सेविंग या फिर कुछ ऐसा दबा हुआ पैसा भी मिलने के चांसेस हो सकते हैं फॉर फ्यू ऑफ यू, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। एंड या सो लेट मी शफल वन मोर कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 1। वेरी नाइस रीडिंग गाइज।
यहाँ से लूँगी, एक यहाँ से लूँगी। सो ये है, ओके, 3 ऑफ कप्स, the Empress, aha, the Empress, okay, 3 of Gabriel. It is all about celebration, get together, right? And after a lot of hard work and patience and obviously failure also, finally success मिलना, that is what I can see. Prosperity आ रही है, कहीं ना कहीं आपके लिए आ रही है, but ऐसा नहीं कि बस आप बैठे हुए हो और वेट कर रहे हो और कुछ नहीं, बट ट्राई नहीं कर रहे, फेल नहीं हो रहे, उठ नहीं रहे, वापस कुछ सोच नहीं रहे, वापस खुद को मोटिवेट नहीं कर रहे, बिकॉज दैट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. सो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये करना. एंड टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न्स आउट एज एक्सपेक्टेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हम सब के लिए है कि भाई हमेशा पॉजिटिव रहना इज़ नॉट पॉसिबल, बट पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, पॉजिटिव चीज़ें देखना, दैट इज़ समथिंग few of people can do. एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ करनी, बिकॉज सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप हो उसमें यहाँ पे मुझे सक्सेस भी दिख रही है. यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड आया है. इट इज़ अ ग्रोथ कार्ड. इट इज़ अ कार्ड जिसमें आपको आपकी क्रिएटिविटी, आपके काम के ऊपर काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, आगे है. इट इज़ प्लान्ड, मतलब डिस्टाइंड है आपके लिए. मैं ये नहीं बोल रही कि सब कुछ आपको एंड ऑफ 2021 में मिल रहा है. यू विल गेट, आपको धीरे धीरे ऑब्वियसली ग्रो मिलना शुरू हो जाएगा. यहाँ पे इट इज़ समवेयर आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा. दैट्स आई कैन सी कि आपके लिए ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज मेजर चेंजेस, मटेरियलिस्टिक चेंज है, मेजर चेंज. यहाँ पे मुझे कुछ बंधी हुई चीज़ें खुलती हुई यहाँ पे दिख रही है, सेलिब्रेशन यहाँ पे दिख रही है. तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ शादियाँ भी हो रही हों, ठीक है. एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज़ भी रिजॉल्व होंगे यहाँ पे, ठीक है. एंड वाओ, you should read this. Luxurious or abundant resources, creativity is rewarded. Okay, so be ready. Pile number 1, अपने हार्ड वर्क, अपने पेशेंस, अपने जितने भी शायद पेन या फिर जितने भी स्ट्रगल आपने झेले हैं उसके रिवॉर्ड के लिए, एंड दैट यू कैन एक्सपेक्ट ऑब्वियसली बाय एंड ऑफ 2021. एंड ऑब्वियसली वो धीरे धीरे आएगा, वो प्रोसेस होगा. सब कुछ 2021 के एंड में नहीं आएगा, बट वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बाय दैट टाइम. एंड फॉर दिस टाइम प्लीज़ स्टे फोकस, बी क्रिएटिव, वर्क हार्ड. कोशिश करते रहिए, फेल भी हो वापस कोशिश करते रहिए. क्रिएटिविटी, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहिए. वो डिफ़िकल्ट है बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल नंबर 1. मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया. थैंक यू सो मच, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2. सो आप लोगों ने चूज़ किया है द वर्ल्ड. इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड. मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप इससे कई लोगों का इमोशनल कंप्लीशन होने वाला है बाय एंड ऑफ 2021. आप इमोशनली जिस चीज़ को डिज़ायर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, अगर आप काफ़ी चीज़, अगर कुछ रेमेडी भी कर रहे हो, और काफ़ी इमोशंस तो मुझे यहाँ पे ज़रूर ही दिख रहा है. एंड पेन भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है. तो सो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि उसका कंप्लीशन, उसका वो चीज़ बाय एंड ऑफ 2021 इज़ कमिंग फॉर श्योर. एंड चाहे ये चीज़ किसी से भी रिलेटेड है, बट वो आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट करेगी. आपको वो एक अधूरा नहीं छोड़ेगी, अधूरे वाला फील नहीं होने देगी. दैट इज़ समथिंग कमिंग टू यू फॉर एंड ऑफ 2021. ये ठीक है. एंड सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए बाय एंड ऑफ 2021 में क्या है. नाइस. ओके, सो गाइस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ट्रैवल कर रहे हो आप कहीं ना कहीं फॉर श्योर.
बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाय 2021। आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, आप कंट्री जा रहे हो, फैमिली के साथ भी शिफ्ट कर रहे हो, कुछ ट्रिप भी प्लान कर रहे हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स भी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं आपके होते हुए। एंड दैट विल बी द मोस्ट आई वुड से एडवेंचरस थिंग जो आपकी लाइफ में होगी, और आप अभी प्लान भी नहीं कर रहे, आप कभी अभी सोच भी नहीं रहे हो, एंड एकदम से चीज़ें हो जाएगी एंड यू विल गो देयर एंड इन्जॉय। एंड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत लोग डिप्रेशन से आते हुए उभर रहे हैं, बहुत लोग किसी ना किसी चीज़ से, बिकॉज अब कुछ नेगेटिविटी में हैं, किसी चीज़, किसी ऐसे इंसान के साथ अगर आप बंधे हुए हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, किसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, लीगल इशू में, या फिर कोई ऐसी लत या फिर एडिक्शन अगर आपको हो गई है जो सही नहीं है आपके लिए, वो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि वहाँ से रिकवरी हो रही है आपकी, और वो रिकवरी हो रही है आपके चेंज ऑफ प्लेस, आपके चेंज ऑफ इन्वायरमेंट से। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपका एक नया साइड निकलता हुआ आ रहा है गाइस, मतलब एज एन क्रिएटिव साइड, न्यू वर्जन ऑफ यू। आप वापस एनर्जेटिक हो रहे हो, न्यू एनर्जी आ रही है आपके अंदर, एंड आप यू आर स्टार्टिंग टू बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन पॉजिटिविटी, एंड सन में जा रहे हो, एंड सन एनर्जी अपने अंदर ले रहे हो, एंड वाह, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आपके लिए काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप शायद डाइट भी अच्छी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, अपने आप पे ध्यान भी दे रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर मेनी ऑफ़ यू। एडवेंचर मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, ऑब्वियसली यहाँ से आप समुद्र के पास, पहाड़ों में जाते हुए दिख रहे हो। ट्रैवल फॉर मेनी ऑफ़ यू, फॉर पाइल टू नंबर 2, कहीं ना कहीं एडवेंचर आपके आसपास होगा ज़रूर, एंड काफ़ी अच्छी ट्रिप होगी। मतलब यू विल बी लाइक यार 2021 बाय एंड में आपको लगेगा कि मतलब सक्सेसफुल रहा है, मैंने कुछ इन्जॉय किया है इस साल, एटलीस्ट आपको ये ज़रूर लगेगा। बिकॉज़ ये ना आपके लिए जो 2021 अब तक रहा है और जो होगा ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी जो आपने प्लान या एकदम एक्सपेक्टेड किया होगा। काफ़ी चीज़ें अब तक जो हुई होगी और जो होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छा बुरा, जैसे भी, आपके लिए लर्निंग छोड़ के जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कंप्लीशन, यहाँ पे पता है क्या गाइस, आप लोग पता है यहाँ पे न्यू बिगनिंग फॉर मैनी ऑफ यू दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ आपके, आई वुड से, अगर ऐसा है कि आप में से कई लोग किसी चीज़ में या फिर किसी बंधन में बंधे हो, वो बंधन कट होके, ख़त्म होके नई शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हो आप लोग। एंड ये सब चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है बाय एंड ऑफ 2021, दैट इज़ समथिंग आई कैन सी होता हुआ। किसी काम एनर्जी पे जा रहे हो, अगर हुआ तो आप किसी आश्रम, किसी योगा, एंड उसमें भी मुझे यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हो आप लोग, काफ़ी शांति के लिए। अपनी हेल्थ पे, योगा पे भी काफ़ी ऑब्वियसली आप ध्यान दे रहे हो करते हुए। पीस पे बहुत ध्यान दे रहे हो आप, समवेयर यू आर लाइक कि मुझे मेरी मेंटल पीस काफ़ी पसंद है, तब तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इससे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, अवेकनिंग, और मतलब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। एंड वाओ, आपको लेट मी रीड फ्यू मोर कार्ड्स, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे आपके लिए कुछ और भी, मुझे लग रहा है कि कुछ और भी मैसेजेस है पाइल नंबर 2 के लिए। ओह ओके, क्या क्या आ गया? ओह, गाइस, फाइल नंबर 2 किसी ऐसे बंधन या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो जिस पे आप काफ़ी थका फील करते हो, और आपको लगता है कि यार मुझे कुछ फ्री एनर्जी चाहिए, कुछ करना है। समवेयर मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप अपने आप को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कुछ प्रेशर से रिलीज़ कर रहे हो। समवेयर आप कहीं ना कहीं स्टैंड भी ले रहे हो अपने लिए, जहाँ पे अगर आप कहीं बोल नहीं पाते थे, बोलते नहीं थे, नो नहीं बोलते थे, और लेते रहते थे लोगों को, लोग अगर आप फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं तो दैट इज़ फाइन विद यू समवेयर, बट नाउ यू आर नॉट डूइंग इट। आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, आप अपनी वॉइस उठा रहे हो, एंड
येस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर मैनी ऑफ यू। मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स पार्टी दैट आई कैन ऑल्सो सी। फैमिली के साथ भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे मुझे छोटी मोटी हो सकती है कि मुझे कुछ के लिए यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। मतलब अगर आप प्लान कर रहे हो, बिकॉज न्यू बिगनिंग कार्ड है, बहुतों के लिए है। और ऐसा न्यू बिगनिंग है कि जितने लोग आप लोग सिंगल हो ना गाइस, लेट मी टेल यू, यू डोंट नो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। एंड जो भी आ रहा है बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। क्योंकि मुझे बहुत इमोशन, जब मैंने ये कार्ड पढ़ा था तो काफ़ी इमोशंस निकल के आ रहे थे। एंड व्हेन आई रेड दिस कार्ड इट इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग। तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू इमोशंस आ रहा है, जो अभी आपको नहीं पता और एकदम से होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। एंड हो सकता है कि एकदम से चटमंगनी पट ब्याह भी मुझे यहाँ पे ज़रूर होता हुआ दिख रहा है बहुतों के लिए। एंड विच इज़ ब्यूटिफुल। एंड उसके हिसाब से भी यहाँ पे दिख रहा है कि गाइस, अगर आप कोशिश कर रहे हो शिफ्ट होने की, तो दिस ईयर एंड ऑब्वियसली इज़ द बेस्ट इज़ इट इज़। अगर आप कहीं पे स्पेसिफिक चाहते हो ना कि मुझे ऐसा घर मिले या फिर कहीं पे जाऊँ, मैं फैमिली के साथ शिफ्ट कर जाऊँ या फिर अकेले शिफ्ट कर जाऊँ, तो यू कैन डू इट एंड यू शुड डू इट, बिकॉज वो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा काफ़ी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी आप लोगों के लिए आता हुआ। लेट मी रीड फाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज है। ओके, 4 of Michael. Ace of Michael. काफ़ी वाह। सो गाइज विद दिस आई कैन ऑल्सो सी कि जिस पहले मैं रीड कर दूँ यहाँ पे। A wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problem with others. So यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे पता है क्या, जब तक जहाँ पे मैंने बोला था ना, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में काफ़ी अब तक रही है, काफ़ी दर्द रहा है, इमोशनली रहा है। एंड अपनों का काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है दर्द। एंड मिस यूज़ एंड फॉर ग्रांटेड लेना भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं लोगों ने लिया है। बट यहाँ पे नाउ यू आर, आई कैन सी कि आपको जहाँ पे जिससे प्रॉब्लम है ना, यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम। और कम्युनिकेशन भी क्या, आपके एक्शंस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। एंड विद दिस ऑल्सो आई कैन सी कि आपका कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है विद दी मंथ प्रोग्रेस। जैसे भी मंथ आगे बढ़ता जा रहा है ना, अभी आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो वे यू स्पीक एंड जो बात करोगे, जैसे बात करोगे, लोग सुनेंगे, सुनना चाहेंगे। और प्रॉब्ली आपको रिप्लाई, कुछ तो रिप्लाई भी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या रिप्लाई दूँ, क्या बोल दिया इसने। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड यू विल बी लाइक ऑन पॉइंट, मतलब ऑन पॉइंट, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। और अगर इस टाइम पे गाइस, इन केस इफ़ यू वांट कि यू नो कुछ क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ पे भी अगर आप कुछ काम करना चाहो गाइस, यू शुड, मतलब अपने क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी दबी हुई दिख रही है, उस पर काम नहीं कर रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, दबी हुई है। दैट इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी। ठीक है, so with the 4 of Michael, insight that come from quiet meditation, the need for more sleep and time off, seek relief from the stress. ओके, ये बहुत डायरेक्ट बोल रहा है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक ज़्यादा ज़रूरी है कि कट ऑफ करना एंड खुद से कनेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत अभी है। एंड समवेयर यही एक पॉइंट होगा जहाँ जो आपको आपसे कनेक्ट करके आपकी नीड, आपकी डिज़ायर और आपके लिए स्पीक अप करना, आपके लिए स्टैंड करना आपको बताएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। यहाँ पे गाइज आई वुड सजेस्ट यू दैट अगर आप सो नहीं रहे हैं प्रॉपर, नींद नहीं ले रहे, नींद नहीं आ पा रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कैसे मैं सो सकती हूँ? स्लीप, माइंड स्लीप। ठीक है, देयर इज़ ए स्लीप का, लेट मी नो गाइज अगर किसको प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बट मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ योग निद्रा। यस, योग निद्रा। अगर आप देखें ना, कौन सी एक स्पेसिफिक जो वीडियो है नो योग निद्रा की, 40 मिनट्स की, अगर आप सोने से पहले उसको सुने एंड फॉलो करें, आपको बहुत
बहुत सुंदर, बहुत प्यारी नींद आएगी, एकदम साउंड स्लीप आएगी। सो अगर आप किसी को भी अगर वो स्पेसिफिक लिंक चाहिए मुझे ज़रूर बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी, जिसको भी जैसी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। एंड बिकॉज़ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आप इस डार्कनेस से, पेन से, बर्डन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंड अपने लिए स्पीक अप होना सीखोगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट के, कैसे कनेक्ट किया, वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया है द स्टार। सो गाइस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2021 आपके लिए पीस है, शांति है, कामनेस है। कहीं ना कहीं आप लोगों की काफ़ी हद तक साइकिक पावर, इंट्यूशन बढ़ रही है। मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी बॉडी पे, अपने आप पे काफ़ी काम कर रहे हो। सोल वर्क मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। एंड गाइज़ अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, आपका अपना पाथ, अपनी डेस्टिनी नहीं समझ में आ रही है, और या फिर अगर आपको नहीं मिली है, तो आई विल सजेस्ट यू टू फॉलो योर इंट्यूशन। अपनी दिल को आप करो जो आपको करना है, जो आपको अच्छा लगता है। आप समवेयर यू विल लैंड एट दिस स्टेज जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, फाइंडिंग योर इनर पीस एंड योर सेल्फ। एंड तो उसी के थ्रू आपको जो आपकी जो रियल डेस्टिनी है, जो या फिर आपका रियल जो गोल है, वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर समझ में आएगा। एंड फॉर मैनी जिनको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना है मुझे, मेरी क्या डेस्टिनी है, आपको रियलाइज़ हो चुकी है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं गाइस पाइल नंबर 3 बाय एंड ऑफ 2021 काफ़ी हद तक मन की शांति आ रही है। वो एक एहसास ज़रूर आ रहा है जिसमें जो आपको बहुत एक काम और एक कंप्लीट वाला फील देगा। एंड वेरिन आपको वरी, टेंशन, पीछे की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे लोग रेकी मास्टर भी करते हुए दिख रहे हैं, हीलर भी होते हुए दिख रहे हैं। सो आप लोग बहुत ऑब्वियसली आपकी साइकिक पावर, आपकी साइकिक एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है गाइज। एंड समवेयर यू आर एंड फॉर पाइल नंबर 3 आप लोग ना स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं एंड गॉड में बिलीव करते हैं। मे बी शायद इतने इन्वॉल्व ना हो एंड दैट इज़ फाइन, बट आपके लिए पता है क्या, बाय एंड ऑफ 2021 मतलब इस कामने के साथ, इस कामनेस के साथ साथ आपकी वो जो एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि वो आपकी ऑरा कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इतनी क्लीन हो जाएगी दैट पीपल विल बी लोग आपसे बात करना, आपकी बातें सुनना एंड आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपकी बातों की तरफ अट्रैक्ट होना। एंड कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लेवल पे उनके दिमाग में, मुझे उनके माइंडसेट में काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि आपके आसपास के लोगों के माइंडसेट में काफ़ी हद तक आपके लिए रिस्पेक्ट, प्यार आज आएगा ज़रूर, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या लिखा है पाइल नंबर 3 के लिए। सो फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है बाय एंड ऑफ 2021। काफ़ी वॉर्न एनर्जी है, काफ़ी फायरी एंड पैशनेट एंड क्रिएटिव एनर्जी है गाइस यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो कॉलिंग है आपके अंदर, जो आपकी लाइफ के लिए जो भी कॉलिंग है ना आपके अंदर, जो होती रहती है कि यार मुझे ये ज़रूर करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं आप करना चाहते हो, मतलब वॉट एवर इज़ देयर, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि वो कॉलिंग आपकी एक्शन में ज़रूर आ रही है कुछ महीनों में। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ भी आप जिस पे विश्वास रखते हैं, फिर कोई किसी भी जर्नी पे हो ना आप, जिस पे भी आप विश्वास रखते हो, या जो भी, या कोई ऐसी चीज़ जिस पे लोगों का इतना विश्वास नहीं, या फिर आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली अगर आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, और किसी भी चीज़ में, किसी भी फेज़ में अगर आप हो,
तो और आप एक ही ऐसे इंसान हो जो बस खड़े हो एंड काफ़ी पेशेंस के साथ काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो उस चीज़ के होने का, सक्सेस होने का, एंड वो नहीं हो पाया अब तक। दैट इज़ इफ़ दिस समवेयर रिलेट्स टू यू, तो गाइस आई कैन अश्योर यू गाइस, आपका जो पेशेंस है, आपका जो वेट है, आपका जो पेन है, अब तक जो आपने झेला है, जो भी है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, बिकॉज यू विल बी समवन जो कहीं ना कहीं लोगों का मिथ और लोगों का विश्वास और एक अंधविश्वास या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें आप काफ़ी तोड़ोगे। अगर मतलब होता ना कि होती आई है चली आई है रीत ऐसी, और लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है, बट यू आर समवेयर जो अलग ही लाइफ, आपका जो पाथ है आपका अलग ही पाथ है, आपकी अलग ही सोच है, अलग तरीके से एक्शंस भी लेते हो, आप कुछ गलत नहीं करते हो, किसी के साथ गलत नहीं करते हो, बट इट इज़ समवेयर कि आपका सोच समवेयर इज़ समवेयर डिफरेंट एंड यूनिक एंड ब्यूटिफुल, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो जर्नी रही है अब तक, चाहे जितने भी लोग आए हो, बट अंत में ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं आप अकेले रह जाते हो और अकेले रह गए हो, एंड आपको ही वापस एफर्ट एंड आपको ही जो भी आपको करना है वो अकेले करना पड़ता है। दैट इज़ फाइन, बिकॉज समवेयर ज़रूरी नहीं कि हर कोई साथ हो, ये हमारी लाइफ है, हमारी जर्नी, हम अकेले आए थे अकेले जाएंगे और इसको अकेले ही पूरा करेंगे इस जर्नी को, राइट। लोग आएंगे जाएंगे, जो भी होगा प्यार मिलेगा आएगा, सब कुछ वो ज़रूरी तो है, बट खुद के साथ प्यार, खुद की विशेज़, खुद की डिज़ायर फुलफ़िल करना वो हमारे ऊपर है और हमें ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि यहाँ पे आप उस चीज़ों को, जैसे यहाँ पे ना कि चीज़ें आपकी बस पड़ी हुई हैं एंड हो नहीं रही हैं, हो सकता है आपकी डिग्रीज़ पड़ी हुई हैं, आपका जो आपने जो काफ़ी चीज़ें अप्लाई कर रखी है जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए आपके कहीं पैसे पड़े हुए हैं, काफ़ी चीज़ें बस पड़ी हुई हैं, बट उसको एक्शन में नहीं आ रही, वो हो नहीं रही है, एक्शन में आएगी। आप रुक जाइए कहीं ना कहीं 3 महीने डाउन द लाइन, काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि गाइस आप लोग इमोशनली अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, इमोशनली चीज़, बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा आपको अफेक्ट कर गई है, बाहर की चीज़ें एज इन लोग, जिससे भी आपने प्यार किया, जो है आपके आसपास कोई भी इतने ज़्यादा अफेक्ट कर गए कि आप इमोशनली खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एंड समवेयर ये चीज़ आपको आपके लिए जो गाइडेंस है कि आपको ये जो मैंने बोला कि खुद से कनेक्शन एंड सब कुछ ये मुझे होता हुआ जो दिख रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये खुद से कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये खुद से प्यार, केयर एंड चीज़ें लेके आना अपने लिए एंड पॉजिटिव चीज़ें देखना नेगेटिव की जगह, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि वो चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, इस मंथ के एंड में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, खुद की वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। फाइल नंबर 1, ओह ये सब माइकल आपके लिए भी आया है, क्वीन ऑफ गैब्रियल, हाँ, वॉन्स एनर्जी काफ़ी है, काफ़ी फायरी एनर्जी, और आपका फायर कहीं ना कहीं दबा हुआ है गाइस। यू आर समवन जो जिसका फायर, मतलब जिसका सारे स्टार्स अगर मिल जाए ना तो यू आर अनस्टॉपेबल। पाइल नंबर 3, बट समवेयर आपके स्टार, आपकी किस्मत साथ नहीं दे पाई है ना, तो इसीलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रही है। एंड काफ़ी क्रिएटिव एनर्जी हो, काफ़ी पैशनेट एनर्जी हो, काफ़ी आइडियाज़ आपके दिमाग में आते रहते हैं। अगर आपको सही दिशा, सही राह दिखाई जाती तो आप कुछ ना कुछ करते ज़रूर, बनते ज़रूर, एंड कुछ पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बनते ज़रूर, एंड बट इट इज़ नेवर लेट टू स्टार्ट, दैट्स व्हाट आई कैन सी। तो ये मुझे जो मैसेज मिल रहा है गाइज, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू बाय एंड ऑफ 2021, बट मुझे लेटर ऑन का मैसेज मिल रहा है उसके बाद, बट क्योंकि ये आपका जो एंड ऑफ 2021 है ना, इज़ मोर ऑफ अपने आप को एक सही दिशा में लेके जाना, अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को, अपने बॉडी को, हर एक चीज़ को, और जो आप करना चाहते हो, जिस राह के लिए आपने काफ़ी
वेट और जो भी प्रॉब्लम सही है उसको सही राह देना, एक एटलीस्ट एक स्टार्ट देना, ठीक है, मूवमेंट होना, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी मेजरली। बट उसके बाद के लिए क्या है, उसके बाद के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग है। बिगनिंग इन द सेंस न्यू बिगनिंग भी नहीं, आई वुड से opportunities coming in. So opportunities coming in, lot of creativity happening and काफ़ी कुछ projects या फिर काफ़ी कुछ ऑफर्स आपके मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड आपका थ्रोट चक्र, आपका कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसके लिए, काफ़ी लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो एंड चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ गैब्रियल, अ पैशनेट, चार्मिंग, ब्रिलियंट, इंडिपेंडेंट एनर्जी, हु इज़ अनस्टॉपेबल, अलोन है, खुद एक कितने लोगों के बराबर है ये इंसान जिसको किसी टीम की वैसे ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ समवेयर आई कैन सी यू एज पाइल नंबर 3। यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, गो आफ्टर यू वांट, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल, ठीक है। सो इट इज़ नॉट दैट कि आपको अकेले जो है ना, दैट इज़ इन द लाइफ पाथ, इट इज़ नॉट दैट कि अपने आप को अकेला ही रखोगे आप हमेशा, ठीक है। सो दैट इज़ अप टू यू कि जो आपको अचीव करना है ना गाइज, आप अपने आप को किस एग्जैक्टली किस वे से उसको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। द कार्ड्स, द एंजल यही बोल रहे हैं कि आपके लिए कि जो आपको करना है ना, स्ट्रेट अवे बस उसके लिए जाइए। डोंट थिंक हियर एंड देयर एंड प्रॉज एंड कॉन्स। इट इज़ नेवर यू नो आई वुड से गारंटीड कि आपको सक्सेस मिलेगी। फेलियर के बाद सक्सेस मिलेगी, या फिर फेलियर के बाद सक्सेस मिलेगी, कितने भी फेलियर के बाद, ठीक है। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस, नॉट इंटायरली द सक्सेस। बिकॉज आपको इनके स्टार्टिंग में सक्सेस मिल गई तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कुछ। सो जस्ट वो ज़रूर रखना, बिकॉज यू आर समवेयर मेंट टू बी, आई कैन सी समवेयर सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, पाइल नंबर 3। जो भी प्रॉब्लम में हो, बट जस्ट वो टेम्प्रेरी है प्लीज़। पाइल इस साल के एंड में चीज़ें काफ़ी मूव होती हुई दिख रही हैं, स्पेशली आपके इमोशनल लेवल पे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, कैसे करना है क्या। थैंक यू सो मच, टेक केयर।